नमस्ते, प्रणाम। और नैरा जी, सबको दिल से प्रणाम। जो भी इसमें जुड़े हुए हैं सबको दिल से प्रणाम, थैंक यू सो मच। और ताहे दिल से आप सबको ढेर सारी शुभकामना नवरात्रि की, कि आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद खेसारी लाल यादव को जिस तरह देते हैं वैसे ही देते रहिए। और हम दुखी नहीं है, क्योंकि आपके प्यार पे विश्वास है मुझे। कितने गाने मेरे डिलीट होते हैं और मैं इतना गाना गाता हूँ ना कि डिलीट करते करते लोग थक जाएंगे। अब हमारा एक महीना में एक गाना थोड़ी आता है कि हाँ एक कोई डिलीट कर देगा तो फिर 2 महीना बाद। ना 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 ना, हम तो महीना के 30 गो गाइले, 30 गो गाइले, कितना क्यों डिलीट करी का डिलीट करी ना करी। डिलीट कैले के बाद आप सबका प्यार इतना मिल रहा है कि 4-4 गाना आप सब ट्रेंडिंग में लाए हैं। तो किसी भाषा का एक नहीं होता है, और अपने भोजपुरी का एक कलाकार का 4-4 गाना अपने भाषा का ट्रेंड कर रहा है। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि आपका ऊर्जा और आपका प्यार ही हमें बड़ा करता है। और मैं हारने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट चढ़ा लिखा हूँ। आपको तो पता ही है कि आपके बदौलत, आपके आशीर्वाद ने इतना मुझे बड़ा किया कि शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है, 3 गाने और ब्लू बीट के स्ट्राइक हुए हैं, कोई बात नहीं। 50-50 मिलियन गाने थे सब, स्ट्राइक में बंद हो गए। कोई बात नहीं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ बंद किया जाता है मुझे, बट कोई नहीं। जिंदगी में हारने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं था तो यहाँ तक पहुँचा। आज तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार इतना मिलता है कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्या किसने मुझे दिया है तो अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, हमारे भाई लोग बड़ी तारीफ़ मेरी कर रहे हैं कि हम इतना पैसा ले लिए हैं, और उनको शायद पैसे को भी बताया गया है कि हाँ पैसा था। हाँ लिया हूँ, एक छोटा सा अमाउंट लिया हूँ मैं। एक 30 लाख का है और एक मेरे कंपनी का भी है, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का, वो भी उन्हीं के पास है। तो उसका, जबकि मुझे लगता है कि मेरा ही पेमेंट उस बड़े भाई के ऊपर होगा मेरा, बट कोई नहीं, सबको लगता है, कोई बात नहीं। बट आप सब मेरे साथ हैं तो हम घबराते नहीं हैं। बाक हम तो रोज 40 को गाना गा दी, उतना तो ऊर्जा हमारे लगे बढ़ले बा, उतना तो ताकत बढ़ले बा, वो सबके आशीर्वाद के बदौलत कि हम एक दिन में 40 को गाना गोले बनी, 38 को गोले बनी। तो कितना क्यों डिलीट करी, कितना स्ट्राइक मारी, मारो। हाँ ये होता है तकलीफ एक बात की कि आदमी मेहनत करता है, दिनों रात पसीना बहाता है, जगता है। हमारे साथ साथ कितने लोग जगते हैं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो आर्टिस्ट हो, वो डांस डायरेक्टर हो, वो सारे कोरस वाले बेचारे हों। तो सबका मेहनत होता है, उस मेहनत पे पानी फिर देता है कोई एक, बस एक छोटी सी एक बटन दाबकर। बट कोई नहीं, किसी के मेहनत को कितना कोई पीछे करेगा, हम भी देखना चाहते हैं। और ये कब तक चलता है ये भी देखा। और कल सारेगामा हम भोजपुरी से फिर से गाना रिलीज हो रहा है, ये बंधु 3 दिन। एक बंगला गाना है, और आप लोग को शायद बहुत भोजपुरी और बांग्ला दोनों में मिलाकर ये गाना है। और सारेगामा हम भोजपुरी पे रिलीज हो रहा है। कल मैं इसको कलकत्ता से ओपन करूंगा, और आप सबके बीच में, कल नहीं परसों हो रहा है कि कल हो रहा है? कल हो रहा है, लेकिन परसों, लेकिन मैं परसों कलकत्ता अपना जो भी होगा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन ये रिलीज कल हो रहा है। और उसका आप लोगों ने मोशन पोस्टर को भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में लाया है। टीजर छूटा है, टीजर को इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि कितना ब्लॉक करता है कोई। आप भी दिखा दीजिए कि आपके अंदर पावर है, कि उस ब्लॉक करने वाले आदमी के अंदर पावर है। कितना कोई किसी के मेहनत को पीछा कर सकता है। जितना भी जिसको गेम करना है करके मुझे पीछा करे, तो मुझे पीछा नहीं करता है, अपने भोजपुरी भाषा को पीछा कर रहा है। और भोजपुरी भाषा को, और मैं सब कलाकारों को भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया में कोई भी कागज अगर साइन करो ना भाई, जितने भी मेरे भाई हैं जो कलाकार बंधु हैं, एक छोटा सा भी पेपर साइन करो तो यार, हम जानते हैं कि हमारे भोजपुरी के कम पढ़े लिखे जो भी कलाकार हैं बेचारे मेहनत करके अपने जीवन को चलाते हैं। सब लोग अपना मेहनत करता है दिनों रात अपने भाषा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भोजपुरी समाज के मनोरंजन के लिए। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि धरती पे कोई भी पेपर अगर आपसे कोई साइन कराता है ना, तो उसको 10 जगह जरूर दिखवाओ। किसी के विश्वास पे, मैंने विश्वास पे धोखा खाया हूं, क्योंकि किसी से प्यार, मुझे एक घर परिवार का रिश्ता था, और मैं कुछ देखा ही नहीं कि नहीं यार घर परिवार में, क्योंकि हम लोग गांव से आए हैं, और गांव से आने वाले लोग प्यार पे बहुत विश्वास करते हैं, एक दूसरे पे बहुत विश्वास करते हैं। हम देहात के लोग हैं,
हमारे रिश्ते विश्वास पे चलते हैं। जिस तरह हमारा एक विश्वास हमारे जनता के साथ होता है, जनता का विश्वास हमारे साथ होता है। हम हर पल जो गाली देता है उसको भी प्यार करते हैं क्योंकि वो अपना है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सबसे, जितने भी हमारे कलाकार भाई लोग हैं, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जीवन में कोई भी पेपर हो, चाहे आपका अपना भाई ही क्यों ना लेकर आए, प्लीज आप उसको एक बार जरूर दिखाइए। मेरे साथ कितने लोगों का प्लानिंग चला खेसारी को खत्म करने के लिए, लेकिन पता नहीं आपका विश्वास और आपका प्यार मेरे पे इतना ज्यादा है कि शायद मुझे पीछा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इन लोगों को। बट देखते हैं कि कब तक ये क्या करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होती है, इसी से आदमी सीख लेता है। और कुछ गलतियां आदमी जब करता है ना, तब जाके सीख मिलती है। और ये परेशान करने वाली चीज नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा सीख है। और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू बहुत सारे कलाकारों के लिए सीख है कि मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कभी भी जीवन में विश्वास पे किसी के साथ काम मत करना। अब विश्वास पे पेपर साइन मत करना भाई, नहीं तो उस पेपर के अंदर क्या क्या आपके प्यार में लिखवा दिया जाएगा, क्या नहीं लिखा दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन जो अगला है वो कितना शातिरता दिखाएगा आपके साथ, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। बट कोई नहीं, थोड़ी देर की परेशानी है। कल आप सबको बताना है कि हाँ कहाँ कहाँ ब्लॉक होता है। कल सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज हो रहा है। आप इतना प्यार दे दीजिए कि एक बड़ा सा रिकॉर्ड बनाइए अपने भोजपुरी समाज के लिए। मैं सबको बोलता हूँ, सब कलाकार बंधुओं को बोलता हूँ कि सबको मिल के ही ये चीजों को करना होगा। और आप कोशिश करिए, भोजपुरी समाज को बड़ा करने का काम कर रहे हैं हम लोग, और हमें भोजपुरी समाज को बड़ा करना है, अपनी भाषा को बड़ा करना है। तो कल आप सबका पावर दिखना चाहिए कि कितना पावर लगाते हैं आप अपने भोजपुरी समाज के लिए, खेसारी के लिए नहीं, अपने भाषा के लिए। सबको एक होकर और इस लड़ाई को लड़ना है। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हर गानों को, अपने भाषा के जो भी कलाकार हैं सबको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि अपना भाषा बड़ा हो। आज एक ही कलाकार का 4-4 गाना ट्रेंडिंग में है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक भाषा का इतना गाना एक जगह ट्रेंडिंग में हो, जबकि भाषाएं बहुत हैं, उसके बावजूद भी हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। 4-4 इसका मोशन पोस्टर, बंधु 3 दिन के मोशन पोस्टर तक ट्रेंडिंग में है। अभी टीजर रिलीज हुआ है, इतना प्यार दीजिए कि ये जल्दी से ट्रेंडिंग में है। और कल का तो गाना आप सब प्यार देंगे ही, मुझे पता है। फुल वीडियो है और कमाल का वीडियो बना है। हम लोगों ने पूरे बंगाली कल्चर को लेते हुए कम से कम 150-60 डांसर के साथ हम लोगों ने उसको प्लानिंग किया था, और बाकायदे कल्चर के साथ हमने उसको शूट किया है। तो उसमें कल्चर भी दिखेगा और आपको मजा भी आएगा। तो अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ऐसे ही खेसारी लाल को, क्योंकि आप हैं तो मैं हारने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक दिन में कोई को गई सबके पता है, तो चिंता मत कर लो। डिलीट कर दे, कितना ही लो डिलीट कर ली, थक ना गई डिलीट करत करत, तब तू लोग कहिए कि हाँ खेसारी हार माने वाला नहीं खे ऐसे। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप सब हैं हमारी, और आप जब तक हमारे साथ हैं हमें कोई हरा नहीं सकता। लव यू, जय माता दी। कार्यक्रम के दौरान गोली लग गई। हम काले से उनका के 2-3 बारी फोन ट्राई कैनी, बट फोन लागत नहीं के, स्विच ऑफ बतावता। तो हमरा पता चलल कि वो बनारस में एडमिट बने। तो हम अपना बड़का भैया के जो अभी बनारस में बने उनका भी भेजनी और कहनी कि जाके देख लो, कोनो दिक्कत ना हो के बनारस में बढ़न लोग। तो बड़का भैया गए भी रहन, वो अभी उनका हालत में सुधार बा, वो ठीक बनन। एकरा आगे के बात ई बा, हम जौन कहे खातिर वह सबके सामने आयल बनी कि एगो गायक जौन केहू के द्वार पर जाला, चाहे कोनो मंच पर जाला, वो कोनो घर के बहुत दुलारा लड़का होला, कोनो माई के बेटा होला, कोनो बाप के आँख के तारा होला। तो ऐसन कार्यक्रम के दौरान ऐसन मजाक उचित नहीं खे। और ये सब बहुत गलत बात बा कि कार्यक्रम केहू गावता, केहू कौनो कलाकार होखे, या वो गायक होखे या डांसर होखे, केहू के भी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना होखे के चाहिए। आप लोग जो सोच रहे थे क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम्स, जिनका वो काम है वो अपना काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से दिल से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अच्छे गाने बनाना, अच्छा शूट करना। कल बड़ा किया था तो उससे बड़ा करना, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो कोई अपना काम जब दिल से कर रहा है तो हम लोग का काम है कि हम भी अपना काम बहुत दिल से करें। तो हम भी अपना काम बहुत दिल से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाने नहीं आएंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े गाने नहीं आएंगे। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऊपर नीचे है, बट कोई बात नहीं, विल सी कि उसको भी कैसे करेंगे। आप लोग का सपोर्ट कंटिन्यूअस मिल रहा है और वो सबसे अच्छी चीज़ है। परिवार का सपोर्ट ऑफ कोर्स है।
इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनको भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू है। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्री एक है और यहाँ पे अगर 10, 20, 50 एक्टर, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ये हैं, तो उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी बाहर से आके हम लोगों को डिक्टेट या हम लोगों को अपना सोच, ये सब चीज़ें नहीं थोप सकता। और आर्टिस्ट मतलब हवा की तरह हैं, उनको बांध के नहीं रख सकते, वो खुले विचार के, और इतना बड़ा आर्टिस्ट तो ऑफकोर्स नहीं हो सकते। ये दिल के साफ हैं तो इनका फ़ायदा उठाया जाता है, बहुत लोग उठाते हैं। कभी कभी शायद छुट्टी लेने के लिए मैं भी उठा लेता हूँ। तो वो हैं ऐसे, वो जल्दी ना नहीं बोलते किसी को, हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं, तो एक है उनके साथ प्रॉब्लम है। बट गाने आप लोग प्लीज़, डीजे ब्रेवो के साथ कब आएगा भाई? अब ये थोड़ा सा हट जाए विकास भाई, कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, बट उसके पहले आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे अपने। जितना भी सॉन्ग डिलीट हो जाए लेकिन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया ही रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे। फिर से कुछ बोलेंगे, फिर से टीज़र भी ट्रेंड करेगा, फिर से गाना भी ट्रेंड करेगा। बंद करने वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो खोलने वाला भगवान 100 दरवाज़ा खोलता है। तो ये चीज़ है, और दरवाजे खुले जा रहे हैं। और हम एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारे गाने ब्लॉक हुए या किसी पे कॉपीराइट आया, कहीं पे स्ट्राइक आया, आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उन लोगों ने एक बार भी उफ नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने बोला नेक्स्ट गाना कब दे रहे हो, मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट के लिए, और ऐसी कंपनीज़ के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े हैं। तो मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें हम लोग को और स्ट्रांग बनाती हैं, तो 110% हम और स्ट्रांग बने। एज आई सेड, 2 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में सिर्फ और सिर्फ गाना है और कुछ नहीं है। सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स की शूटिंग, सॉन्ग्स का लॉन्च, सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स की शूटिंग एंड सॉन्ग्स के लॉन्च, यही होने वाला है। एंड उल्ला मेरा अरे हमारा देखेगा ही पानी बाना ये अब देखा लोगों अब सब एकदम से सब लोग टाटा मारो एकदम से। देखिए सभी लोग बेचारे बचा रहे थे बंदे को, बस बंदा कट नहीं पाया और बंदा टूट गया। एकदम से सभी लोग बेचारे लोग बांध रहे थे, रात भर सोए नहीं कोई। देखिए अभी आप अपना आँख दिखाओ, सभी लोग आँख दिखाइए अपना। सभी लोग सोए, कोई सोया नहीं है भैया रात भर। और क्या करे, गंगा जी बढ़ते बढ़ते बेचारी ने पूरा उलाट दिया। गंगा जमुना सरस्वती का आम चमरौटी है, ये चमरावट है। और ये बेचारे लोग रात भर किसी का पता नहीं था, और सुबह आते आते लोग सभी लोग आ गए हैं। अभी ये लोग का देखिए, अभी गेहूँ धान इन लोग का अभी इसी में घर में ही रह जाएगा। देखिए गंगा जी का प्रहार, विशाल प्रहार। लोग शर्त लगा रहे थे कि नहीं तू। हाँ देखिए गंगा जी नहा लवा इधर का रहा। देखो नदी एक बात। अरे यार अब आ सही बात है। लोग शर्त लगा रहे थे कि नहीं टूटेगा। लोग शर्त लगा रहे थे कि बंधा नहीं टूटेगा। प्लस गंगा जी ने देखिए पावर दिखा दिया। हाँ सारे उधर चल बाबू, यहाँ मत रहो। ये देखिए हमारे मोदी बाबा भी आ गए हैं। बाबा तनिषा बाबा बाबा भाग रहे हैं, बेचारे रात भर सोए थे, क्या करेंगे, सभी परेशानी में ही है। हाँ दर्शन बाबा को देखा था तुमने भैया। देखिए अब यही मौसम है पूरा। देखिए गंगा जी का प्रहार देखिए पूरा डूबा हुआ है एकदम से। और वो आगे का चला था यार, हमको वीडियो बनाओ। दर्शन बाबा को देखा था। बाबा तंजा पनियो उसको दिखा दियो। बाबा हो तेरा मुहवा दिखा दे तो टाटा कर दो। तू तो कह दो तनिषा कि हम रही सम्मिलित रही, पैसा मिली पैसा कह दो कि हम रही बनावत रही। कीड़ा होते देखा कीड़ा करैत आज बस करैत कीड़ा उतना बढ़िया और कहू देखा कीड़ा
बहुत डेंजर कीड़ा है। देखा हुए जात हुए, देखा झुंटा में जाता है। ये देखा बेबो का खींच लेते, देखा हुए जात है। अरे के तर जात पनिया, अरे के तर जात है। देखा सब लोग गेहूँ, सब लोग देखिए देखिए, वो लोग सभी लोग देखा वहाँ का जूमिंग कर ले ना। देखिए सब लोग बेचारे कि अपना अपना गेहूँ बचा रहे हैं। ये देखिए लाखों का गेहूँ सब बर्बाद हो गया। देखिए पूरा गांव डूब जाएगा। देखिए पूरा गांव। भैया ये दाम मौला डगरा पर का है, दाम मौला डगरा, दाम मौला डगरा का पूरा बंधा कट गया है। अभी ये जो मेन बांध गया वो भी कटने वाला है। देखिए क्या होता है। भैया दाम मौला डगरा आजमगढ़, दाम मौला ये दोहरी घाट के पास है। इधर से इधर से चल जेबू खा ले। ये देखिए बंदा, अभी ये रिंग बांध था, रिंग बांध कटा हुआ है। है के अब सब बराबर हो जाई, अगवार पिछवार। अब देखिए अगवारे से पानी ना रहा, उनको पिछवारे से पानी अब आवे लगी। हाँ बराबर कई दिन अरे देखिए संतोष चाचा अभी तक सोए थे, अभी आ रहे हैं। अभी तक सोए थे, अभी तक हमारे संतोष चाचा सोए हुए थे, अभी तक सोए हुए थे, अभी आ रहे हैं। देखिए काहे हो कहत अलू न कि पिछवा कदमिया के होते ना तो कैसे बनाई, अब बना गई न बाना लोगन। हाँ ये लोग बंधा भैया, ये लोग बांधने के लिए माटी तक खेत में से नहीं उठाने दे रहे थे। बताइए अब क्या है लोग का हाल हो गया, आप बता दीजिए। देखिए सही ना, वीडियो ना लाइव कैले हैं। अरे भैया हमारे गांव दाम मौला डगरा पर का है। अरे हम गौवा के देखा पूरा घरवा के ले फोटो देखा दे, घरवा आगे देखा देखो तू आदमी गेहूँ ले जाता हूँ। देखो चल का भल जिस लगा थी टूट जाए पे तुरंत जो घरे तुम पहले चिल्लाते फिर से हम खड़ा बड़ी एकदम पागल है, बड़ी विकराल रूप ले ले उल्ला मेरा लो, उल्ला मेरा। अरे हमारा ये अब देखा लोगों ने सब एकदम से सब लोग टाटा मारो एकदम से। देखिए सभी लोग बेचारे बचा रहे थे बंदे को, बस बंदा कट नहीं पाया और बंदा टूट गया। हाँ एकदम से सभी लोग बेचारे लोग बांध रहे थे, रात भर सोए नहीं। कोई देखिए अभी आप अपना आँख दिखाओ, सभी लोग आँख दिखाइए अपना अपना। सभी लोग सोए, कोई सोया नहीं है भैया रात भर। और क्या करे गंगा जी बढ़ते बढ़ते बेचारी ने पूरा उलाट दिया। गंगा जमुना सरस्वती का चमरौटी है, ये देखिए चमरावट है। ये बेचारे लोग रात भर किसी का पता नहीं था। अब सुबह आते आते लोग सभी लोग आ गए हैं। अभी ये लोग का देखिए, अभी गेहूँ धान इन लोग का अभी इसी में घर में ही रह जाएगा। देखिए गंगा जी का प्रहार, विशाल प्रहार।
लोग शर्त लगा रहे थे कि नहीं टूटेगा। हाँ ए तनिया मुगा जी में देखिए गंगा जी नहा लवा इधर का रहा। देखो नदी एक बाप अरे यार हाँ अब आ रहा सही बात है। लोग शर्त लगा रहे थे कि नहीं टूटेगा। लोग शर्त लगा रहे थे कि बंधा नहीं टूटेगा। प्लस गंगा जी ने देखिए पावर दिखा दिया आपने। हाँ सारे उधर चल बाबू यहाँ मत रहो। ये देखिए हमारे मोदी बाबा भी आ गए हैं। बाबा तनिषा बाबा बाबा भाग रहे हैं बेचारे, रात भर सोए थे, क्या करेंगे, सभी परेशानी में ही है। हाँ दर्शन बाबा को देखा था तुम भैया देखिए अब यही मौसम है पूरा। देखिए गंगा जी का प्रहार देखिए पूरा डूबा हुआ है एकदम से। और वो आगे का चला यार हमको वीडियो बनाओ। दर्शन बाबा देखा था। बाबा तंजा पनियो उसको दिखा दियो बाबा हो तेरा मुहवा दिखा दे तो टाटा कर दो तू तो कह दो तनिषा कि हम रही सम्मिलित रही पैसा मिली पैसा कह दे कि हम रही बनावत रही। कीड़ा होते देखा कीड़ा करैत आज बस करैत कीड़ा उतना बढ़िया और कहू देखा कीड़ा बहुत डेंजर कीड़ा है। देखा वे जात हुए देखा झुंटा में जाता ये देखा बेबो के खींच लेते देखा वे जात। अरे के तो जात पनिया अरे के तर जात देखा सब लोग गेहूँ सब लोग देखिए वो लोग सभी लोग देखा वहाँ के जूमिंग कर लिए ना। देखिए सब लोग बेचारे की अपना अपना गेहूँ बचा रहे हैं। ये देखिए लाखों का गेहूँ सब बर्बाद हो गया। देखिए पूरा गांव डूब जाएगा। देखिए पूरा गांव भैया ये दाम मौला डगरा पर का है। दाम मौला डगरा दाम मौला डगरा का पूरा बंधा कट गया है। अभी ये जो मेन बांध गया वो भी कटने वाला है। देखिए क्या होता है। भैया दाम मौला डगरा आजमगढ़ दाम मौला ये दोहरी घाट के पास है। इधर से चल लेबू खा ले। ये देखिए बंदा अभी ये रिंग बांध कटा हुआ है। के अब सब बराबर हो जाई अगवार पिछवार। अब देखिए अगवारे से पानी ना रहा उनको पिछवारे से पानी अब आवे लगी। हाँ बराबर कई दिन ये देखिए संतोष चाचा अभी तक सोए थे अभी आ रहे हैं। अभी तक सोए थे अभी तक हमारे संतोष चाचा सोए हुए थे। अभी तक सोए हुए थे अभी आ रहे हैं। देखिए काहे हो कहत अलू न कि पिछवा कदमिया के होते ना तो कैसे बनाई अब बना गई न बाना लोगन माटी ना उठावे थे। हाँ ये लोग बंधा भैया ये लोग बांधने के लिए माटी तक खेत में से नहीं उठाने दे रहे थे। बताइए अब क्या ये लोग का हाल हो गया आप बता दीजिए। देखिए सही है ना वीडियो ना लाइव कैले हैं। अरे भैया हमारे गांव दाम मौला डगरा पर का है। अरे हम गौवा के देखा पूरा घरवा के ले फोटो देखा दे घरवा आके देखा देखो तू आदमी गेहूँ लेके जाता हूँ। देखो
बराबर टूट जाए जो उधर कल ऊपर का सब ना चल का भले जिस लगा थी टूट जाए पे तुरंत बस जो घर है तुम पहले चिल्लाते फिर से हम खड़ा बड़ी एकदम पागल है बड़ी विकराल रूप ले 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 इतना तो हम घरे भाग भैया वो अंदर से पानी जा बहुत मजा आई भाई अरे कभी शूटिंग हो गजब हाल है भाई ये वाला वीडियो डालिए अपने आप एकदम चमक की बात कोई वीडियो नीचे से बनाई आज हमरा पे बात काल तोहरा पे आई आज हमरा पे बात काल तोहरा पे आई विरह वेदना में सहक जल के हो उमर ऐसने है बहकी जल के हो बसंती चमन में बहकी जल के हो बसंती चमन में बहकी जल के हो उमर ऐसने है बहकी जल के हो उमर ऐसने है बहकी जल के हो एक और गख गख बोलो मत विचार सुनो मोरा अरे कोई नहीं रहेगा ये दिया का या जोरा अरे गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे अरे गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे अरे जो भी नहीं किया भैया करके दिखाएंगे और जो भी नहीं किया भैया बहुत मजा आई भाई एक ही बारी पहले बाबा छोटे स्वीकार किया और उन्होंने Happy birthday to you. Happy birthday. ये
हमारी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, इनसे कुछ होता नहीं है और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। तो जो भी मुझसे शादी करना चाहता हो उनके लिए मेरे पति 5 लाख रुपए देंगे और शादी का पूरा खर्चा भी देंगे। जो भी इसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है अपना नाम नंबर कमेंट में हमें भाई बता दो जल्दी से जल्दी। भाई ये सीताराम अंकल का घर कौन सा है? ये आगे वाला, सामने वाला। भाई एक बार सारे लाइव जुड़ जाओ भाई, आज की हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं। एक बार सारे लाइव जुड़ जाओ। ये चीज आपने आज तक कहीं पे नहीं देखी होगी कि क्या आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक बार सारे लाइव जुड़ जाओ, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। भाई यही है ना सीताराम अंकल जी का घर? ठीक है जी। अंकल सीताराम जी, हाँ जी, एक बार आप आ जाओगे जी? हाँ जी, कैसे हो जी? हाँ जी भाई, मैं अजय, आपने बुलाया था ना फोन करके? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई क्या दिक्कत परेशानी होगी, क्या बता रहे थे आप जी? क्या बताऊं मैं आपको कि हमारी शादी, मेरी बीवी जो है हाँ, उसको औलाद चाहिए। अच्छा, आपकी जो बीवी है उसको औलाद चाहिए। ठीक है। अभी ये उम्र मेरी बची नहीं है कि मैं उसको औलाद दे पाऊँ। अच्छा, अभी आपकी उम्र वो वाली है नहीं कि आप बच्चा कर पाओ। हाँ ठीक है। तो भाई इस टाइम सारे लाइव आपको देख रहे हैं। आपने जो बोला था हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी धर्म पत्नी का है जो आपके साथ आप है, अंदर ही है अभी। एक बार आप उसको बुला लो। सविता, भाई मतलब अंकल यूं कह रहे हैं कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है और अब मैं जो है बच्चा नहीं कर पाऊंगा और मेरी धर्म पत्नी को जो है बच्चा आ जाओ, चाहिए। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये आपकी धर्म पत्नी है जी? हाँ जी। तो आपकी और इसकी उम्र में तो जी बहुत अंतर है। बहुत अंतर है जी। हाँ जी। तो आपकी शादी कैसे हुई है जी? कितने साल के हो जी आप? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल के। और आपकी उम्र कितनी है जी? मैं अब 65 साल का। 65 साल के हो। भाई यहाँ पे आप अपनी उम्र देख लो, एक 65 साल का बुढ़ा, एक 22 साल की लड़की। कितने साल हो गए जी शादी को? 3-4 साल हुए। 3-4 साल हो गए आपकी शादी को। तो जब आपकी शादी हो रही थी तो आप जहाँ पे रहते हो यही स्टार्टिंग से यही रहते हो, गाँव वगैरह से? नहीं, मैं पूरी बिल्डिंग मेरी है। अच्छा, ये पूरी बिल्डिंग ही आपकी है। हाँ जी। तो आपकी शादी कैसे हुई है जी? लड़की आपकी शादी कैसे हुई है इसके साथ? मेरे पापा ने इनसे कर्जा ले रखा है। क्या चीज? मेरे पापा ने इनसे कर्जा ले रखा है। अच्छा, आपके पापा ने इनसे कर्जा ले रखा है। हाँ। तो फिर आपकी शादी कर्जे के ब्याह पे हुई है। कर्जे। कितना कर्जा लिया था आपके पापा ने? वही 15 से 20 लाख। 15-20 लाख रुपए लिए थे आपके पापा ने इनसे, और उसके बाद आपके जो है पापा कर्जा नहीं चुका पाए तो आप दोनों की शादी हुई। यही बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल। तो भाई एक बार सारे लाइव जुड़ जाओ। जो भी अभी आप देख रहे हो ये सारी तस्वीरें आपके सामने है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अंकल कैसे इनको औलाद चाहिए और आप औलाद नहीं कर पा रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ इसकी दूसरे की शादी कर दूं। हाँ जी। अच्छा, इसकी आप शादी किसी और के साथ करना चाह रहे हो? तो जब आपकी 3-4 साल पहले शादी हो रही थी, आप तब कहाँ पे थे? आपको जब नहीं पता लग रहा था कि मैं बच्चा नहीं कर पाऊंगा, मेरी उम्र ज्यादा हो रही है? तब तो मैं यहीं पे था। हाँ जी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये इतना इंटरेस्टेड है औलाद के लिए। तो भाई उसकी 22 साल की उम्र है, उसके बाप ने आपसे कर्जा लिया था, ये पहले- आपने शादी क्यों करी है? कि ये- मतलब मजे लेने के लिए शादी करी थी? क्यों करी ये थी? पहले हमारी बात हो चुकी थी। क्या बात हुई थी जी? आपकी क्या बात हुई थी पहले? आपके साथ कुछ ऐसी बात हुई थी कि आपका बच्चा हो ना हो, आपको जिंदगी भर ऐसे रहना है बिन औलाद के? नहीं है, वो कर्जा की वजह से फिर मुझे शादी करनी पड़ी। ये तो नहीं मुझे बताया था। हाँ जी। हाँ, तो मुझे ये पता मतलब नहीं। कर्जे के चक्कर में आप चक्कर कर्जे में- के आप उसके अंदर आके उसके बाद ही आपने शादी करी थी। शादी मर्जी करी। से आपकी शादी इस बुड्ढे के साथ नहीं हुई थी, आप यही बोलना चाह रहे हो ना? बिल्कुल, हाँ। कर्जा आपके घर वाले कर्जा नहीं दे पाए, उसके बाद ही आपकी इनके साथ शादी हुई। हाँ। अब ये बुड्ढा आपको बच्चा नहीं दे पा रहा और कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी कोई और शादी हो। हाँ। अगर आपकी शादी कहीं और होगी, जो आपके पापा ने इनसे कर्जा लिया, उस कर्जे का क्या होगा अंकल? मैं खर्चा कर दूंगा। नहीं, जो कर्जा इनके पापा ने लिया वो है, सब माफ कर दिया। अच्छा, वो कर्जा जो है आपका 15-20 लाख रुपए का, वो माफ वो कर माफ दोगे? कर दिया। इनकी शादी में जो खर्चा होगा वो भी मैं कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो आप शादी कराओगे इसकी हाँ, किसी के साथ, हाँ। तो उसका खर्चा आप सारा पूरा खर्चा करोगे? मैं करूंगा और ऊपर से 5-6 लाख रुपए कैश भी दे दूंगा। अच्छा, जिनके साथ आप इनकी शादी कराओगे उनका खर्चा भी शादी का आप करोगे, ऊपर से 5-6 लाख रुपए भी आप दोगे? कैश भी दे दूंगा। तो इसलिए आप हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो आप अब वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हो पब्लिक को? अभी इस टाइम आप जो बोलना चाह रहे हो एक बार ही बताओ। ये मेरे पति हैं, हाँ जी। इनसे कुछ होता नहीं हाँ है। जी। हमारी शादी को 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो जो भी मुझसे शादी करना चाहता हो उनको मेरे पति 5 लाख रुपए देंगे और शादी का पूरा खर्चा भी देंगे। तो ये सही कह रहे हैं अंकल जी हाँ कि जी। शादी का पूरा खर्चा भी आप करोगे और आपसे शादी के बाद कुछ नहीं हो पा रहा, आप बच्चा भी नहीं कर पा रहे हो? नहीं जी, 5 और ऊपर से उनकी शादी भी करूंगा, शादी का खर्चा भी उठाऊंगा और ऊपर से 5-6 लाख रुपए कैश भी। और जो इन्होंने इनके बाप ने पहले आपसे कर्जा लिया था वो भी माफ कर दिया आपने, सारा। सिर्फ एक वजह से कि आप बच्चा नहीं कर पा रहे हो और हाँ उनको जी। अभी बच्चा चाहिए। तो आप जब, एक बात बताऊं, आप मेरे से बहुत बड़े हो, आपसे बात पूछ रहा हूँ, जब आपकी शादी हो रही थी तो आपने क्या सोच के शादी करी थी इस 22 साल की लड़की के साथ? जब आपकी शादी हुई थी तब तो शायद 18-19 साल की होगी। इसके पापा से मेरी बात हुई थी। क्या बात हुई थी जी? एक बार देखो, वीडियो आप बनवा रहे हो तो जो आपको जनता देख रही है तो आप
उसको भी तो बताओगे ना कि आपने क्या सोच के शादी करी थी। इसके पापा से मेरी बात हुई थी। हाँ। इसके पापा ने कहा था कि हमें औलाद कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी लड़की। एक बात बताओ, इसके बाप ने आपको बोला इसको औलाद नहीं चाहिए, हाँ। शादी करवा दी। शादी अच्छा, करवा दी। औलाद अगर नहीं चाहिए, एक 65 साल के साथ बुड्ढे के साथ शादी हो रही है, तो उस शादी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आप खरीद रहे हो लड़की को, शादी नहीं हो रही? मतलब ये हुआ कि हाँ। इसके ये जो है बहुत गरीब घर की है। हाँ जी। तो आप जी साथ हो जाओ जी, साथ हो जाओ, अभी आपकी शादी हुई तो पड़ी है ना जी। पापा जो है इसकी शादी भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ। वो परेशान थे। हाँ। और मैं भी रंधवा था। हाँ। तो मेरे साथ में इसके पापा ने गले बांध दी। तो बस आपने, मैं बता देता हूँ आपकी मोटी बात क्या है बोलने की। आपने इसके बाप को दिए थे 15 लाख रुपए, हाँ। और आपकी गांव में कहीं शादी नहीं हो रही थी, हाँ। ठीक है। आपको एक मौका मिल गया कि एक जवान लड़की आपको मिल रही है, जिसको आपने पैसे दे के खरीदा है। यही करा है ना आपने, और कुछ तो नहीं करा। शादी नाम की थी, 3 साल तक आप इसके साथ रहे, आपने जो करा, मजे लिए, जो भी करा। अब उसकी आंखें खुल गई हैं कि मेरे को बच्चा नहीं हो पा रहा, मेरी आगे जिंदगी कैसे चलेगी। आप कहीं बाहर जाते हो तो आप किसी को बताते हो कि मेरे पति हैं? शर्म आती है आपको बताते हुए? हाँ, शर्म तो आती है। आप बताते हो किसी को कि मेरे पति हैं? नहीं हाँ। बताते हो? ये नहीं बताती तो नहीं हूँ। बताते नहीं हो? क्यों नहीं बताते हो? अकेली जाती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे साथ चलते तो आपके हैं। सारे पड़ोसियों को तो ये पता होगा कि आपकी शादी हुई है। हाँ, शादी हुई है, लेकिन मैं छुपाए रहती हूँ। तो अभी आप क्या बोलना चाह रहे हो अंकल? जो इसने पहले बोला था कि मेरे पति से कुछ भी नहीं होता, कोई भी मेरे साथ शादी करेगा तो आप उसको 5 लाख रुपए लोगे, 5 लाख और जो भी इसके साथ भाई लड़की के साथ शादी करना चाहता है वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कर दे। एक बार जी दोबारा बता दो जो आपने पहले बोला था। ये मेरे पति है, हाँ। इनसे कुछ होता नहीं है। हमारी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, हाँ। और हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। हाँ। तो जो भी मुझसे शादी करना चाहता है उनको मेरे पति 5 लाख रुपए देंगे, और शादी का पूरा खर्चा भी देंगे। अंकल सारी बातें ठीक है जी? हाँ जी, एकदम सही बात है। तो भाई ये जो लड़की है भाई, इसके साथ अगर कोई भी शादी करने में इंटरेस्टेड है, शादी के ब्याह पे आपको 5-6 लाख रुपए भी अंकल देंगे, और शादी में जो खर्चा आएगा वो सारा खर्चा ये अंकल करेंगे। अंकल ये बात आप अभी कह रहे हो, अगर कोई लड़का हमारी वीडियो देखने के बाद आता है, अपना कमेंट में नंबर और नाम पता लिखवा के दे जाता है, उसके बाद अगर आप मुकर गए तो उसका क्या होगा? वो आपके ऊपर आप एक प्रूफ में बोल रहे हो। लिखत में दे दूंगा। हाँ, लिखत में दे दोगे ना आप? दे दूंगा। तो आप अपने घर से कॉपी पेन लेके आओ जी, हमें लिख के दो, ठीक है। और भाई कोई भी इस लड़की के साथ शादी करना चाह रहा है, क्या नाम है आपका? सविता। सविता नाम है भाई। सविता लड़की के साथ कोई भी शादी करना चाह रहा है तो अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपने जिस भी गांव में आप रहते हो वो हमें कमेंट्स में आप हमें बताओ, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसके साथ कौन, उन लड़कों के साथ सबके साथ हम बात करेंगे और इसके साथ मिलवाएंगे भी, ठीक है। जितने भी लड़कों के नंबर और कमेंट्स आएंगे उसके साथ आप मिलोगे, उसके बाद जो भी इस लड़की को भाई ठीक लगेगा उसी के साथ शादी होगी। क्योंकि भाई यहाँ पे सवाल ये है कि 5 लाख रुपए अंकल देंगे शादी में, और शादी भी अंकल करवाएंगे, क्योंकि ये 65 साल का बुड्ढा है, इसको खुश नहीं रख पा रहा, ना तो बच्चा दे पा रहा है, तो इसीलिए अंकल जो चाहते हैं कि इस लड़की की दोबारा एक शादी हो। ठीक है जी, तो आप अपने घर से जाओ, अपना लिख के और हमें लिख के दो, जाओ भाई। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो भाई शेयर कर देना। सविता की जिंदगी भाई इस टाइम आप समझ सकते हो कि 22 साल में बेचारी की मतलब खरीदा गया। आपको पता है आपकी कोई शादी नहीं हुई थी, आप जो 3 साल रहे हो ना, बुड्ढे ने आपका सिर्फ मिस यूज करा, आपका फायदा उठाया। कोई शादी नहीं हुई आपकी, आपको सिर्फ खरीदा गया था। और इस उम्र में जो भी हुआ चलो वो तो कोई बात नहीं, आप अपनी जिंदगी नई स्टार्ट करो। ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करना, इसके लिए कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा भाई जो भी इसके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है अपना नाम नंबर कमेंट में हमें भाई बता दो जल्दी से जल्दी। भाई एक बार आप लेके आओ कॉपी पेन, भाई इनसे पूरा लिखित में ले लेते हैं, जल्दी करो जी, लेके जाओ, जल्दी लिखो जी, इतना टाइम नहीं है जी, जल्दी लिखो जी, निकालो जल्दी लिखो। जब अखिलेश जी यहाँ से लड़ रहे थे तो जो यादव लोग थे वो एकदम मरने मारने को तैयार थे, मतलब बटन से ज़्यादा उनको लगता था कि एकदम लड़ाई कर लेंगे। पर इस बार ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी आए हैं तो इस बार यादव लोग खुद ही सब मेरे साथ आ गए। सब लोगों का कहना है कि अगर बार बार वहीं से यादव भेजेंगे तो यहाँ पूर्वांचल के लोग कहाँ जाएंगे। तो जैसा इस वजह से अभी धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि वो भी तो बाहर से ही आए हैं। नहीं, धर्मेंद्र यादव जी को बताइएगा कि ये गाजीपुर मेरी माँ का घर है, और यहाँ मेरी मौसी का घर है, मेरी बहन का घर है, मेरी बुआ का घर है। तो आजमगढ़ और गाजीपुर की रिश्तेदारियाँ बहुत होती हैं। MOI फैक्टर का क्या इस बार असर होगा? हाँ, MOI ही चल रहा है, मोदी योगी मोदी योगी ही चल रहा है पूरे देश में। अब वो पहला वाला MOI गया, क्योंकि जो यम है वो खींच ले गए उधर अपने गुड्डू जमाली जी, और वाई जो है वो आ गया हमारे साथ।
तो आपकी लड़ाई किसके साथ? आपकी लड़ाई किसके किसी साथ? से लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई तब होती जब इस सीट से सत्ता बनना बिगड़ना होता तो लड़ाई होती। यहाँ तो सत्ता के साथ जोड़ने के लिए हम अपील करने आए हैं। गुड्डू जमाली जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, दोनों जीत के भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब अखिलेश यादव जी नहीं कर पाएंगे। जनता जानती है कि जब कमल खिलाएंगे तो ही सत्ता के साथ जाके आजमगढ़ का भला होगा, जिले का विकास होगा। अपने बहन के साथ फोटो लेना भैया जिंदाबाद। हिमांशु भाई आराम सब थोड़ा बीच में से हटो आप। हो गया भूल गए क्या? आइए निराहू भैया जिंदाबाद, निराहू भैया जिंदाबाद, निराहू भैया जिंदाबाद। हम लोग सर आपके फैन हैं आजमगढ़। वही लोग थे। लेट हो रहा है, डीएम साहब बुला रहे हैं। हमकानी व्यवस्था बहुत बढ़िया ही है। वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो कहीं नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देना कहीं नहीं देते। अच्छा, इन लोग कौन है? ये भैया सोनम सिंह अब हम जिनको जानते ही नहीं उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता, हमारी अपनी फैमिली। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमाकर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े हैं, बम पे पोटोरियो में सब फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहां मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता है, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है।
तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता, मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेगुलेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाए। छोड़ू सब, हमार बात सुन ना, हमार शादी हो रहा, तोरा पता हो ना? आगे हाँ आगे हमरा पूरा पता है, तोर बाबू यार नेटरवा के सटवा हमरा तर न कैल कहोगे। अच्छा तो इहो सब काम करो ही ले, जिला जवार में कुल हमरे टेंट पंडाल जाए। तो के हमार नंबर के देहलस? अरे तोरा एगो सहेली से मिल गई। आदित्य, तू हमरा से कितना प्यार करेला? बस एकरे से अंदाजा लगा ला, बचपन से लेके आज तक बस तोहरे इंतजार कर। जन्म देने वाली माँ की कसम, मुझसे प्यार करने वाली अमृता की कसम, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। जो मरना चाहता है आ जाए। नमस्ते, प्रणाम। मैं किसार ले लिया। तो एक कोई वीडियो वायरल हो रहा है मेरे शूट का, तो सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं जिनको भी बुरा लगा है। बट ये बुरा लगने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो खुद ही मंदिर के प्रवेश में हमारी फिल्म में डायलॉग है कि जूता खोल के ऊपर चढ़ो, और वो सारी चीजें मैंने दूसरे एंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है, जबकि हम लोगों ने 2 लोग गेट खींचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा था रस्सी बांध के। तो और हमारा ध्येय वो नहीं है। हमारा ध्येय, मैं उस देश से आता हूँ यहाँ शूटिंग करने, मुंबई छोड़ के इतने सारे प्रोड्यूसर का खर्चा कराने में अपने यूपी के लोगों के लिए आता हूँ कि कम से कम हमारे तरफ से जितना रोजगार मिल सके यूपी के लोगों को, हमारे अपने लोगों को। तो हमारी कोशिश ये है, और उसको गलत जो भी लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, प्लीज आप ऐसा मत लीजिए, क्योंकि आस्था हमें समझ में आती है और आस्था का गरिमा क्या है। हम कोई नादान नहीं और हम कोई इतने भी, ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन समाज की आईना को जानते हैं कि समाज का मतलब क्या होता है, भगवान का मतलब क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, वो एक सिनेमा का सीन है कि हम गेट के अंदर आ रहे हैं, तो उसको खींचने वाले सिर्फ मैंने एक्शन किया है, वो एक रोल है, वो एक एक्शन है सिर्फ। ऐसा नहीं कि आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हमने ऐसा किया। और हमने सिनेमा में बाकायदे चीजों को दिखाया है कि नहीं आस्था का मतलब क्या होता है। तो आप जब सिनेमा देखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या किया है उसमें। प्लीज आप लोग ऐसा चीजों को बढ़ावा ना दें। हम एक रोजगार के तहत यहाँ शूटिंग करने आते हैं कि कम से कम हमारे यूपी के लोगों को, हमारे अपनों को रोजगार मिले और यहाँ पे चीजें बड़ी हो। जो दुनिया बाहर कमाने जा रही है वो यहाँ पे कम से कम अपने घर परिवार को चलाए। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसी चीजों को ना बढ़ावा दें और ऐसा ना सोचें। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आस्था समझ में नहीं आती, हमें समझ में आती है आस्था, भगवान का मतलब भी पता है हमें। तो प्लीज गलत एंगल से किसी वीडियो को आप वायरल मत करिए। आप पूरा एंगल लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आप अंदर होते तो शायद समझ में आता कि मैंने क्या किया। तो प्लीज जो भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमें रोजगार चाहिए। हम रोजगार के तहत इस जगह पे शूट करने आते हैं, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में। तो प्लीज आप उस चीज को बढ़ावा ना दें। और जितना आस्था आप समझते हैं उतना आस्था हमें भी समझ में आती है, भगवान का मतलब हमें भी समझ में आता है। तो प्लीज थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं। लव यू। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। 2 दिन से दारू नहीं पिए। चाहे दोसर से अब बात रहो देवे के, तो इसलिए के करहो नहीं हारे के, झुमका के करहो नहीं हारे के, अच्छा ई पायल के करहो नहीं हारे के, अरे ई सिकड़ी के करहो नहीं हारे के, ई चुनुआ मुनुआ हाँ बोले न इहो नहीं हारे खाऊ। जब तक ते खुद चल के ना आईबे तब तक तोरा के हम पलट के भी देखनी तो मर्द के पैदाइश ना। मकसद नहीं मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। प्यार से रुखसत करोगे सलाखों पर बिठाएंगे, वरना दहेज में पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे।
तुम हिंदुस्तानियों के पास दिमाग नहीं होता। जितना तुम पाकिस्तानियों का दिमाग होता है ना, उतना हम हिंदुस्तानियों का खराब रहता है। क्यों रे खजूर, बिना पैसे दिए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया ना? हाँ, अब 4 CR चाहिए। कितना? 4 CR। पर आपने तो 2 करोड़ मांगे थे। वो बिल्डिंग शुरू होने से पहले बिल्डिंग शुरू कर दी ना, तो उसका जुर्माना 2 CR, समझा? मौत के साथ रेस लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है बाबा? मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है साली। सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जान कर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया? और वो हार कर भी जीत गया। सुन लो सुन, कौनो मैया ऐसा शेर नहीं की पैदा कैले जवनिया सिख राजा के जान ले सकी। तो हनी जी सन भैंस के का औकात रे? प्रणाम सबका के, हर हर महादेव। वैसे तो हम हर छोट बड़ बात पे लाइव ना आए ना, लेकिन आज जरूरी समझ में आइला कि लाइव आके आप सबसे कुछ बात करे के चाहिए, तो हम रुआ सबके बीच में बानी। बात की शुरुआत करब हम एगो पोस्ट दिखा के। एगो आईडी बा राजपूत अंकित सिंह क्षत्रिय नाम से फेसबुक पे आईडी बा। इस भाई से हम इतना कहना चाहेंगे, ये भाई किसी मैटर को लेके खेसारी जी के बेटी पे कोई पोस्ट किया है जो हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आपसे किसी की पर्सनली दुश्मनी है, पर्सनली आप कहना चाहते हैं, तो उसको कहें, उसके परिवार को बीच में ना घसीटे प्लीज। और आपसे हम इसलिए ये कह रहे हैं, इनका आईडी है राजपूत अंकित सिंह क्षत्रिय के नाम से, इनके नाम में राजपूत लगा हुआ है। तो भाई मेरे अंकित, आप जिस नाम को लगाए हैं राजपूत, उस नाम की तो गरिमा रखिए। आप जानते हैं राजपूतों ने देश के लिए क्या किया है? अपना सर कटाया है। आप जानते हैं राजपूतों ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या किया है? जंग के मैदान में निछावर हो गए हैं, अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। और एक बच्ची को आप ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्लीज वो पोस्ट डिलीट करिए। हम आपका कांटेक्ट नंबर ढूंढ रहे थे आपका आईडी से कि आपको फोन करके ये बात समझाएं, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर मिला नहीं। प्लीज आप उसको तुरंत डिलीट करिए। आपको जिससे बात करना है उसके बारे में कुछ कहिए, उसके परिवार को बिल्कुल इसमें ना घसीटिए प्लीज। अगली बात, हम टैग लिखे हैं कि औकात का पैमाना कभी पैसा नहीं हो सकता। हमने वीडियो एक देखा सुबह, हमने उसको शेयर भी किया था। औकात भैया सब चीज से मिल के बनेला। ढेर पैसा कमा लेला से केहू बड़ आदमी ना बन जाला। पैसा बहुत आदमी भी बाटे, पैसा तो ऐसा आदमी भी पैसा देख ले भैया, तब अंबानी तक केहू के जिया ही ना देतन। एक से एक अमीर अमीर आदमी बड़न। हमार कई गो दोस्त बड़ा सा, उंगनी के परिवार उ सोने के थरिया में खाला सन, तो केहू के जिया ही ना दसन। औकात का पैमाना, पढ़ाई लिखाई, आपका बोलचाल कैसा है, समाज में आपकी इज्जत क्या है, इन सभी चीजों, हाँ पैसा भी उसमें एक किरदार है, लेकिन बहुत सारी चीजों को मिला के औकात बनती है। पैसा तो दूसरे के साथ सोने वाला जो कारोबार होता है उसमें भी लोग कमाते हैं, तो उनकी औकात बहुत बड़ी हो गई? बिल्कुल नहीं।
औकात नापने का, मापने का पैमाना कभी भी पैसा नहीं हो सकता। आपने अब सारी चीजें खुली हैं तो हम वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आपने किसी स्टेज पे खड़ा होके बोला हमारे बारे में कि भाई गोलू राजा जी भी थे वहां पे, कि इनका कोई एक गाना हिट होने वाला था तो किसी ने उठा के गा दिया। आपने क्या किया है भैया? हमारा एक गाना हिट हुआ था करुआ तेल, उसको गा दिया था आपने। आपने तो हमारा कैरियर खत्म कर दिया था। एक गाना और था हमारा, अभी बजल नहीं के 5 का है बंद भइल नाच, वो भी गाया था आपने। चुनरी झलकौआ, वो भी गाया आपने। हमारा तो आप करुआ तेल मेरा पहला गाना बजा था। खून भरी मांग आपने पिक्चर में गाया था। हमारा तो करियर खत्म कर दिए थे आप। माँ विंध्यवासिनी की कृपा और दर्शकों का प्यार नहीं होता, हमारा जाए चंदा नहीं आया होता तो हमारा तो करियर ही खत्म हो गया था। और हमारा ही क्या, हमारे जैसे सैकड़ों लड़कों का आप करियर खत्म कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज का ही वीडियो देखा था मैंने। झगड़ा गाना एक गाया था आपने और आपने बोला झगड़ा बजावा, तो वो ओरिजिनल जिसका गाना था वो साउंड बजाने वाले ने वो बजा दिया था। क्या इज्जत रह गई थी भैया? आप हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए ना किसी को कुछ बोलने से पहले। हमारी 5 लाख की औकात तो बिल्कुल नहीं है, आपने ज्यादा बता दिया। मेरा औकात तो 2 लाख का है। 2 लाख भी नहीं, 1 लाख 1.5 लाख हमारा 2 रुपए का औकात है। लेकिन औकात में हम आपसे बहुत बड़े हैं। 2 रुपए की औकात है, फिर भी औकात में आपसे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आपके जैसे औकात वाले लोग हमारे सामने बैठ नहीं पाएंगे। औकात की बात करते हैं। कंट्रोवर्सी शुरू से लेके आज तक कंट्रोवर्सी में रहना आप चाहे हैं। कंट्रोवर्सी किस वजह से आपको फायदे भी बहुत मिले हैं। आप आज की डेट में इंडस्ट्री में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी से ही आपको फायदा मिला है। हम बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम सभी भाइयों की आप औकात देखे हैं। औकात का पैमाना बिल्कुल पैसा नहीं होता है। और जो रियली औकात बोलेंगे ना, उसमें हम आपसे बहुत बड़े हैं औकात में। बोलते हैं कि हमनी के बुद्धि ठेवना में होला। अरे आपको देख के लोग सीखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। आप अपने आइडियल मानने वाले लोगों को यही सिखा रहे हैं। ये तो पहले लोग उपहास कहते थे ये बात बोल के। आप जाके अब जिस यादवों के सिरमौर हैं अखिलेश यादव जी माननीय, उनके सामने जाके कहेंगे कि तुम्हार बुद्धि ठेवना में बा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए हैं। उनके सामने जाके कहिए कि तुम्हार बुद्धि ठेवना में बा, समझ में आ जाए। और आप बिरादरी की बात करते हैं। आपके बिरादरी के हैं प्रमोद प्रेमी यादव जी। क्यों नहीं उनको आप एक भी फिल्म में सपोर्ट कर दिया? आपके बिरादरी के ही तो हैं। एक फिल्म में उनको ले लिए होते। अरे कुछ भला कर दिए होते अपनी बिरादरी का। आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं। आपकी बिरादरी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक स्ट्रगल कर रहे हैं इंडस्ट्री में। किसी एक की उंगली, अरे हमारी छोड़िए, किसी एक की उंगली पकड़ के आगे बढ़ गए होते कि ये मेरा भाई है। भैया मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, लेकिन जो शब्द आप यूज किए हैं कि इन लोग की औकात 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। हमारा फिल्म गया है सरफरोश 60 लाख रुपए में। बड़े भाई प्रवेश लाल यादव जी भी हैं। हमारी फिल्में हैं, डोली फिल्म है
और औकात सभी चीजों को मिला के होती है ना। आप किस चीज में मेरे साथ औकात ना, मेरा औकात ना भी, आप कभी बैठ लीजिए, एक एक्टिंग स्किल देख लीजिए। आप दौड़ने की बात करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत मैंने कल आपका वो देखा, उसके बाद मैंने बड़े भैया अभय सिन्हा जी को फोन किया था, इसलिए क्योंकि उनका बात इंडस्ट्री में कोई नहीं टालेगा। मैंने उनको फोन किया, बोला कि भैया एक प्रतियोगिता करवाइए आप, दौड़ की प्रतियोगिता, जिसमें इंडस्ट्री के सारे हीरोज को भाग लिवाइए और सारे हीरोज को आप फोन करके पर्सनली बोलिए कि इतने तारीख को, आज से 6 महीना बाद, 6 महीने का सबको तैयारी का मौका दीजिए। 6 महीना बाद एक प्रतियोगिता होगा दौड़ का। इंडस्ट्री में अब आप पवन भैया ही नहीं है, हम लोग भी हैं, छोटे छोटे आपके भाई आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। उसमें बहुत सारे लोग हैं, चिंटू जी हैं, यश मिश्रा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, गौरव झा जी हैं, और अंशुमान सिंह राजपूत जी हैं, आदित्य भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। सबको सम्मिलित किया जाए, 6 महीने का टाइम दिया जाए सबको कि हाँ भाई तुम तैयारी करके आओ, 6 महीना बाद दौड़ की प्रतियोगिता होगी। देखते हैं कौन जीतता है। हमारे ख्याल से नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे आएंगे आप, खाली सुई लगा के बॉडी फुलौला से हो जाएगी। और हमको एक बात ये भी पता है कि 2 दिन बाद आप आके फेसबुक पे रोएंगे, हमारा सब कोई खिलाफ विरोध कर रहा है। अरे यार ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? आप किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। आप जिस जगह पे है ना, उस जगह पे कोई और था पहले। अगर वो ये सोचा होता ना कि अपने से छोटों को, अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप इस जगह पे नहीं होते। उस जगह पे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, दिनेश लाल यादव जी अगर ऐसा सोचे होते कि अपने से जूनियरों को नहीं आने देना है, तो आप लोग इस जगह पे नहीं होते। अरे अपने से छोटे कलाकारों का सपोर्ट करिए, मालिक ईश्वर ने इतना दिया है आपको। आप खुद बोलते हैं कि आप लिट्टी बेचते थे, इतना ज्यादा आपको ईश्वर ने दिया है। कुछ लोगों का हेल्प कर देंगे अपने से। मैं जूनियर हूं आपका, प्रमोद प्रेमी जूनियर है, कल्लू जी जूनियर है, समर सिंह जी जूनियर है, गुंजन सिंह जी जूनियर है, जिनका आप औकात देखे हैं। सुबह जो मैंने वीडियो देखा है उसमें वो सारे लोग आपसे जूनियर है। उनका उंगली पकड़ के थोड़ा आगे बढ़िए, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। अरे हम साउथ में देखते हैं एक छोटे से स्टार का कि कोई वीडियो और गाना और मूवी रिलीज होता है ना, तो बड़े बड़े उसके जो सीनियर हैं, बड़े स्टार हैं, आके प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सीखिए कुछ बाहर से। और हम बाहर बदनामी होती है इन सब चीजों से, बाहर बदनामी होती है। कुल मिला के हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़े भाई हैं आप, और ईश्वर ने आपको सब कुछ तो दे दिया। अगर पैसा ही चाहते हैं, आपको पैसा तो बहुत दे दिया है भगवान ने। थोड़ा कुछ ऐसा करके जाइए दुनिया से कि आपको देख के लोग सीखें। मरना सबको है। आपके जाने के बाद या मेरे जाने के बाद लोग बोले कि अच्छा आदमी था यार, लोगों के लिए करके गया। इसी बात के साथ क्षमा चाहते हैं, बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है ना यार। अपना काम कर रहे हैं हम लोग,
आप हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, आप अगर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपशब्द भी तो मत बोलिए। आप ऐसा शब्द बोले हैं, मुझे लाइव में बोलने में शर्म आ रहा है। यही सीखेंगे हम आपसे? हम आपसे जूनियर है ना, हम आपसे क्या सीखेंगे? कि हम भी कभी सीनियर हो तो अपने जूनियरों को ऐसे ही बोलें, ऐसे शब्द का प्रयोग करें? प्रणाम आप सभी को। नमस्कार, प्रणाम। अंबानी समर सिंह और प्यारे भाई आदर्श पांडे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, प्रणाम। अंबानी समर सिंह और प्यारे बाबू रीशु दुबे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, कैसे भी चल जाएगा, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, बस कमा सके, बच्चे को पाल सके। मेरे बस ऐसा तो भाई अपने बच्चे के उसको अपनी, तो इस वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। भाई कोई ना मजे करने के लिए कमेंट में बहुत बंदे मजे लेते हैं, भाई मजे के लिए मत करना। इसकी ना लाइफ एकदम एंड पे आ चुकी है, आगे पीछे कोई नहीं है इस लड़की के, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपना बच्चा लेके ना ये कूड़ा यहाँ से उठाती है, तब इसको 5,000 रुपये महीने का मिलता है, जो ये अपने बच्चा पाल भी नहीं पा रही। तो भाई ये देखो, ये बहन है, इस बहन के लिए मैं आज आया हूँ कि भाई इसका मैसेज आया था काफ़ी दिनों से। भाई ये यहाँ पे झाड़ू लगाती है, ठीक है, कूड़ा वगैरह उठाती है। भाई इसकी प्रॉब्लम ऐसी है, जब बच्चा ले रखा है भाई हाथ में से, इसने बच्चा ले रखा है, देखो टांग रखा है, और तभी झाड़ू पोछा करती है। तो भाई बहुत बड़ी बात है। आज मैं इससे जाके बात करूँगा। इन्होंने मेरे को बुलाया, खुद बुलाया था इस लड़की ने मेरे को कि भैया एक बार आओ मेरे पास, मेरी हेल्प करो। तो भाई मैंने इसको देखा, इसकी बेबी को देखा, तो भाई इसकी हेल्प करने में आज आया हूँ। तो भाई चलते हैं एक बार इसके पास। हेलो, इधर आओ। आपने बुलाया था मैसेज करके मेरे को? आओ इधर आओ, 1 मिनट। तो भाई देखो झाड़ू लगा रही है, बच्चा भी टांग रखा भाई ने। कर ले। तो भाई इतनी मेहनत कर रही है लड़की, पूछो मत भाई। इसके साथ प्रॉब्लम जो है बहन खुद बताएगी आपको प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ मैं वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ। क्या हाल है? बढ़िया? हाँ भैया ठीक है। क्या हुआ झाड़ू पोछे इस टाइम? हाँ भैया क्या करूँ, मेरे को यहाँ पे बुला दो ना अपने काम पे। मैं क्या करती हूँ, घर पे थोड़ी ना रहती हूँ, काम पर निकल जाती हूँ मैं सुबह। तो आपने मेरे को बुलाया था, क्या जो भी दिक्कत है अपनी पब्लिक को आप बता सकते हो? भैया मैंने हेल्प लेने के लिए बुलाया था आपको कि मतलब मेरे जो पति थे उनका एक्सपायर हो गया 1 साल पहले। तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहन का जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो भाई इनका ये बच्चा है, ठीक है, इन्होंने मेरे को मैसेज बताया था। बहन बताना जरा अपने बारे में थोड़ा। मैं कह रही मतलब इसको रख दो ना, इसको रख दो साइड में रख दो। 1 साल पहले ही मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे को संभालने वाला भी कोई नहीं है घर में। मेरी फैमिली में भी मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। सुबह काम पे निकल जाती हूँ, बच्चे के साथ झाड़ू लगाना। तो आप यहीं बच्चे को लेके झाड़ू लगाते हो? झाड़ू पोछा करना सब बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। आगे मेरे मम्मी डैडी वगैरह कोई भी नहीं है। फिर मुझे ये कचरा उठाकर 3-4 हज़ार रुपए मिलते हैं, जिससे मेरे को कमरे का किराया, बिजली का बिल, बच्चे का दूध पानी सब कुछ देखना होता है। तो भाई ये झाड़ू पोछा करके यहाँ पे झाड़ू लगा के रोड पे अपने बच्चा पाल रही है, क्योंकि इसके पति जो एक्सपायर हो गए। देखो भाई लड़के बच्चे को बांध रखा है इसने ऐसे झाड़ू लगाने के लिए। भैया अभी इतने में मेरा खर्चा चल नहीं पाता भैया, इसलिए मैंने आपका मैसेज देख के आपको बुलाया है कि मेरी एक हेल्प कर दो। कोई तो बता मेरे जो क्या तेरे को हेल्प चाहिए इसमें बता दो। मुझे कोई ऐसा लड़का बता दो भैया जिससे मेरा घर बच जाए, बच्चे की देखभाल हो जाए, मेरा ध्यान रखे, मेरे बच्चे का ध्यान रखे, जिससे वो इसको पाल सके। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अकेले, ना मैं पाल पाती हूँ ना मैं कोई काम कर पाती हूँ, और पैसे भी इतने नहीं मिलते भैया कि मतलब मैं घर चला सकूँ, बच्चे को पाल सकूँ। क्या नाम है इसका? इसका नितिन। तो भाई ये लड़की है जो, भाई अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है ना, भाई ये लड़की अकेली है भाई। ये मत समझना कि भाई इसकी मजबूरी है, भाई ये इस लड़की की मजबूरी है जो ये खुद आके मेरे को बोल रही है कि मेरी शादी कराओ। जिंदगी किसी के भी साथ मजाक कर सकती है भाई, और वो बहुत गंदा करती है।
तो ठीक है भाई, काम उम भी नहीं मिलता बच्चे के साथ कोई तो भाई ये काम नहीं लड़की भाई देता। बहुत अच्छी बात है कि तू अपने आप मेहनत कर रही है, गलत रास्तों पे जाने से बच्चे को ये अच्छा। सारा काम करती हूँ, साथ में लेकर आती हूँ, कोई पालने वाला रखने वाला नहीं, तो इसलिए पड़ोसी वगैरह कोई भाई भाई सिस्टर कोई भी नहीं कोई भी तेरा? नहीं रखते भैया अपने पास। कितने टाइम हो गया तेरे पति को डेथ? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। हाँ भैया। तो कितने टाइम से काम कर रही थी यहाँ पे? मैं भैया पहले मैंने बहुत सारे काम करे, मेरे को ये 3 महीना हुआ है कचरा साफ करती हूँ, और फिर रात में मैं बर्तन भी धोने जाती हूँ लोगों के घर पर। अच्छा, सास ससुर भी कोई भी नहीं है, सब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और फिर जब से उनके बेटे की डेथ हुई है, जब से वो घर में भी नहीं घुसने देते। भाई ये लड़की है भाई, कोई बुरा ये ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये शो कर रहा हूँ, मैं ये चीजें कुछ भी नहीं कर रहा। मैं एक छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ इस लड़की की। ऐसी हेल्प है कि भाई कोई लड़का, ये नहीं कि दुनिया में सारे गलत होते हैं, ये बहुत मजबूरी है, बहुत। इसकी मजबूरी है लड़की की। देखो भाई, ये कूड़ा झाड़ू लगाती है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे झाड़ू कूड़ा इकट्ठा करके पूरी गलियों का यहाँ पे इकट्ठा करती है लड़की कूड़ा, क्योंकि अपना बच्चा पालना है इसको। बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होता है भैया, इसको अपना बच्चा पालना है, इसलिए झाड़ू लगाती है देखो रोडों पे, क्योंकि इसका पति नहीं है ना, इसके आगे पीछे कोई ना कोई। तो भाई कोई से शादी करना चाहता है ना, तो भाई एक बार कमेंट में मेरे को करना या मेरे को इनबॉक्स करना, क्योंकि भाई ये बहुत मजबूर है लड़की। ये काम भी नहीं करती तो कोई पैसे भी नहीं देता। 10 रुपए बच्चे को दूध लाने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेरे को ये सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ कोई जॉब नहीं दे रहा है। क्योंकि बच्चा रहेगा, कहेंगे कि काम करती नहीं हो बच्चे तो को। तू रोज सुबह आती है, मतलब पूरे दिन तू बच्चा ऐसी टांग के ही काम करती है? टांग के पूरे दिन में झाड़ू लगाती हूँ, रात में बर्तन धोने जाती हूँ लोगों के घर पे। बहुत दिक्कत होती है भैया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब कोई भी लड़का हो, चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, बस शादी करवा दो आप। तो भाई देख लो भाई, जितने भी बंदे ना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं ना ध्यान मानता हूँ इसको अपनी, तो इस वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। भाई कोई ना मजे करने के लिए कमेंट में बहुत बंदे मजे लेते हैं, भाई मजे के लिए मत करना। इसकी ना लाइफ एकदम एंड पे आ चुकी है, आगे पीछे कोई नहीं है इस लड़की के, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपना बच्चा लेके ना ये कूड़ा यहाँ से उठाती है, तब इसको 5,000 रुपये महीने का मिलता है, जो ये अपने बच्चा पाल भी नहीं पा रही। तो भाई कोई मजे के लिए ना कमेंट मत करना, या मजे के लिए वो कुछ मत करना। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पता है मैं किस मुसीबत से बच्चे को पालती हूँ, किस लिए ये काम करती हूँ, सारा मैं बच्चे को पालने के लिए करती हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मुझसे शादी करना चाहता है वो प्लीज कमेंट करके बता दे, और मजाक ना उड़ाए इस वीडियो को लेकर, कि जो भी मैं बोल रही हूँ सच है। मैं कैसे पालती हूँ अपने बच्चे को मुझे ही पता है। तो भाई 5,000 रुपये कितने कमा लेती तू महीने में? 5,000 रुपए। और रेंट वगैरह क्या क्या दे रहा सब कुछ? 3,000 रुपए रेंट के देने पड़ते हैं, 1,500 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, बचता 500 रुपए। बच्चे को दूध, इसको पालना, ये सब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए मैं रात में बर्तन धोती हूँ घरों पे जाके। तो भाई एक चीज है ये, तो मैं ये बताना चाहूंगा भाई सबको, भाई फालतू का कमेंट कोई मत करना। अगर भाई किसी को इसके इमोशन अच्छे लगे हो ना, तभी वीडियो शेयर करना, नहीं तो भाई अगर मजे के लिए तुम कमेंट कर रहे हो ना, या उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो भाई जनन बता रहा हूँ कमेंट मत करना, क्योंकि भाई तुम्हारी भी बहन हो सकती है, तुम्हारी भी माँ होती है, ठीक है ना। इंडिया में रह रहे हो ना, ये तो हमारी भी बहन है, ये हमारी भी माँ है, ठीक है ना। ये किसी की बच्चे की माँ बन चुकी है इस टाइम, तो हमारी भी बहन है भाई। तो ऐसा कुछ मत करना भाई लाइफ में, कि भाई कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो भाई क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है भाई, कमेंट में बंदे ना उल्टा सीधा बोलते हैं भाई किसी की ना। मुझे पता है भैया, मैं कितनी मुसीबत से पालती हूँ बच्चे को, कोई जॉब भी नहीं मिलती बच्चे के साथ। तो और भाई झाड़ू लगा रही है, देखो रोडों पे झाड़ू लगाती है अपने बच्चा पालने के लिए। क्या करे भैया, बच्चा पालने कम से कम ये तो कर रही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तब जाके ये कर रही है। सोचो बहुत लोग कितने गलत रास्तों पर उतर जाते हैं, बच्चा छोड़ देते हैं, बच्चा अपना दे के आ जाते हैं, कहीं बेच देते हैं। तो भाई ऐसा करने से अच्छा ये इतनी हुनर है ना इसकी माँ के अंदर, इतनी सांसी माँ है, ये पूछो मत। तो भाई कल को तुम्हारी भी सिस्टर है, तुम्हारी भी शादी होगी, तो भाई तुम भी बाप बनोगे, माँ बनोगे, तो भाई वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मेरी एक तुम्हारे एक शेयर से ना इस लड़की की जिंदगी शेयर हो सकती है, अच्छी हो सकती है लाइफ। क्योंकि कोई ऐसा बंदा कहीं होगा जो उससे शादी कर ले और इसकी लाइफ बन जाए, ये बच्चे को एक्सेप्ट कर ले। जैसे ये परेशान है, क्या पता कहीं और कोई परेशान हो। तो मैं यही चाहता हूँ भाई कि कमेंट में मजाक ना करें, या मेरे को इनबॉक्स करके भाई जो जेन्युइन बंदा होगा ना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उसका, जेन्युइन जहाँ का भी हो भाई। अगर इतना हो सके कि इसको और इसके बच्चे को पाल सके, ज्यादा नहीं यार। हम कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर चाहिए, वो नॉर्मल बंदा ही मिल जाए, क्यों? नॉर्मल बंदा जो ये भी कमाएगी वो भी कमाएगा, दोनों कमा के इस बच्चे को पाल सके, बच्चे को पाल सके, बच्चे का ध्यान रख सके, बस ऐसा। ना मैं ये बोल रहा हूँ भाई गाड़ी वाला चाहिए, ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। पहन तेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भैया, कैसे भी चल जाएगा, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो,
अंधा हो, कैसा भी हो, बस कमा सके, बच्चे को पाल सके, मेरे बस तो ऐसा भाई है। अपने बच्चे के लिए कर रही है और किसी लिए नहीं कर रही है। तो भाई फालतू के कमेंट मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के। मैन चल आ जा तू, कोई रो मत, कुछ नहीं होता। जितनी हेल्प होगी बताएंगे हम, ठीक है ना, टेंशन मत ले, तेरे साथ हूँ मैं। आगे जो तेरे दिक्कत होगी ना, आगे खाने पीने की या कुछ होगी, ठीक है भैया। ठीक है चला। लड़का लंगड़ा हो, बहरा हो, काला हो, जैसा भी हो, अच्छा होना चाहिए मेरी बच्ची का और मेरा ध्यान रख सके। 1000 कमेंट करेंगे लोग, उसको मेरे पापा 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे जो स्टार्टिंग के 1000 लोग कमेंट करेंगे। देख लो भाई, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, उसको बस शादी करनी है। और स्टार्टिंग के 1000 लोग जो भी कमेंट करेंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना नाम नंबर कमेंट करो। और 1 लाख के साथ साथ आपको जो है ना पूरी एक प्रॉपर्टी मिलेगी, 2 गाड़ियां मिलेंगी और इंस्टीट्यूट मिलेगी। हाँ जी भाई, एक बार सारे लाइव जुड़ जाओ, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप सभी को। भाई यहाँ पे हमारे सामने जो है ना किशोर अंकल है और लड़की का नाम आपकी खुशी है। खुशी नाम है। तो भाई दोनों को नमस्ते। आपका भाई किशोर अंकल आपका आया था मैसेज के मुझे अपनी लड़की की शादी करवानी है। तो क्या सारी चीजें, क्या बातें जो आपने बोला कि आपको अपनी लड़की की शादी करानी है और आपकी लड़की की उम्र आपने 24 साल बताई है। जी हाँ। तो 24 साल में आपने इसकी पहले भी एक शादी करा रखी है, पहले शादी कराई जो है। लड़की की शादी टूट गई है। तो ये सारी बातें आपने मेरे को बताई। और भाई मैं बता देता हूँ किशोर अंकल जी के, मैं जो है प्लॉट के बाहर खड़ा हूँ इस टाइम पे। ये जो है ना खुद रहते हैं नजफगढ़ में, तो इन्होंने मुझे आप यहाँ पे बुलाया क्योंकि ये यूं कह रहे हैं कि जो भी मेरी लड़की के साथ मतलब शादी करेगा, तो ये जो आप प्लॉट देख रहे हो पूरा, ये जिसका पूरा काम हो रहा है, तो ये पूरा प्लॉट आप कह रहे हो कि उस लड़की के नाम पे, लड़के के नाम पे कर दोगे जो इसके साथ शादी करेगा। बिल्कुल बना के बन रहा है, बना के उसके लड़के के नाम पे कर देंगे। अच्छा जी, तो ठीक है। इसके अलावा मतलब कैसे पहली शादी कैसे हुई थी, क्या सीन हुआ था वो बता दो। मैरिज हुई थी मेरी, पहले आपकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा, लव मैरिज हुई थी मेरी एक आपकी। छोटी बच्ची भी है। अच्छा, आपकी छोटी बच्ची भी है। हाँ जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम शिवानी है। शिवानी नाम है आपकी छोटी बच्ची का। तो आपकी छोटी बच्ची कितने साल की है? 8 महीने की होगी। 8 महीने की हो सिर्फ। तो आपकी शादी जो पहले हुई थी कैसे हुई थी वो? लव मैरिज हुई लव थी। अपनी मर्जी से करी थी आपने शादी? तो लड़के ने क्यों छोड़ा आपको? लड़के ने छोड़ दिया, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, छोड़ दिया, धोखा दे दिया उसने मुझे। पहले लड़के ने आपको धोखा दे दिया। आपने लव मैरिज करी हुई थी। हाँ, लव तो अभी मैरिज। आप चाहते हो कि दूसरी शादी हो आपकी? मेरी दूसरी शादी हो बस। तो अभी आप जो आपको दूसरी शादी करनी है तो किसके साथ करनी है आपको? लड़का कैसा भी हो, लंगड़ा, बहरा, लूला, अंधा, जैसा भी हो, काला हो, चलेगा। क्या कह रहे हो जी, क्या कह रहे हो? लंगड़ा, बहरा, लूला सब हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलेगा, काला भी होगा, गरीब भी होगा तो भी चलेगा। बस अच्छा। लड़का अच्छा होना चाहिए, जो आपका ध्यान रखे और आप ध्यान अपनी रखे बच्ची भी और उसके मेरी साथ बच्ची का ध्यान रखे। अच्छा, तो मतलब आपको टाइम देने वाला हो, आपको समझने वाला हो। हाँ ठीक है। तो अंकल जी कैसे ये जो कह रही है कि भाई लड़का अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे शादी करे और मुझे समझने वाला होना चाहिए। देखिए जो बच्चा है आए, हमारे बच्चे लड़की का ध्यान रखे, हाँ। परिवार में खुशी रखे, हाँ। बस यही बाप की इच्छा होती है हाँ, बेटी हाँ। के लिए। हाँ, हाँ। और मेरी बेटी खुश रहे, हाँ, तो इसके हाँ। लिए मैं जो भी कुछ सब कुछ करने को तैयार हूँ। हाँ। जो मेरे पास है हाँ। सब देने को तैयार हूँ। हाँ, हाँ। और जैसे कुछ अब मकान है, गाड़ियां हैं, हाँ। 2-3 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा जो मेरे पास आएंगे, हाँ। पहले 1000 आदमी आएंगे, हाँ। उनको 1-1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 1000 मतलब क्या कह रहे हो, जो स्टार्टिंग के 1000 लोग कमेंट करेंगे, हाँ। उन 1000 के 1000 बंदों को आप 1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए भी देंगे साहब। 1 लाख रुपए दोगे स्टार्टिंग के जो 1,00,000 लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल जी, तो आप ये कह रहे हो कि स्टार्टिंग के जो 1 लाख लोग कमेंट करेंगे आप उनको 1 लाख रुपए दोगे। हाँ, सबको 1-1 लाख रुपए 1 लाख दोगे। रुपए देंगे सब। अच्छा, स्टार्टिंग के दोस्तों जो भी 1000 लोग होंगे, स्टार्टिंग के जो भी 1000 लोग होंगे, स्टार्टिंग के जो भी 1000 लोग होंगे, हाँ। उनको अंकल जो है ना हर 1000 बंदे को, स्टार्टिंग के 1000 बंदे वालों को जो कमेंट करेंगे उनको 1-1 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसा कोई लड़का मिल जाए जो इनकी बेटी मेरी का लड़की- ध्यान रखे और इनकी जो ध्यान छोटी रखे, मेरी लड़की। बच्ची का ध्यान रखे। हाँ, तो आपने क्या बोला था कि लड़का अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा अंधा हो? हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा आपकी भी आवाज हो। नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? ऐसा होना चाहिए लड़का? लड़का लंगड़ा हो, बहरा हो, काला हो, जैसा भी हो, अच्छा होना चाहिए, मेरी बच्ची का और मेरा ध्यान रख सके। अच्छा। ठीक है। और बाकी पापा जो 1000 कमेंट करेंगे लोग, उसको मेरे पापा 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 1000 लोग कमेंट करेंगे, एक उनको के 1 लाख रुपए देंगे मेरे स्टार्टिंग के जो दोस्तों 1000 लोग कमेंट करेंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि अंकल के हाथ में है। तो अंकल बस यही चाहते हैं कि कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए जो कि मेरी बेटी का ध्यान रखे और उसकी बच्ची का ध्यान रखे। और मैं आपको बता दूं, इस लड़की की पहले भी एक शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, तो उसमें से इसको एक छोटी बच्ची है जो कि 8 महीने की है। तो अंकल जो है ना, जो भी लड़की के साथ शादी करेगा उसको जो है ना पूरा प्लॉट देंगे, 2 इंस्टीट्यूट अपने दे देंगे और उसकी जो भी पूरे महीने की इनकम होगी वो भी उसी के नाम पे होगी। और ये जो भाई पूरी कोठी बनवा के देंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है पूरी बनवा के देंगे, प्लॉट नहीं देंगे।
तो बस आप जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, अपना नाम नंबर कमेंट भाई वो कर दो, मतलब कर दो अपना नाम नंबर फोटो हमें कमेंट में कर दो, ताकि हमें आसानी हो आप सभी के साथ बात करने में। आप नंबर जरूरी से भाई करें और अपनी फोटो जरूरी से करें और अपना नाम भी जरूरी से करें। तो लड़की यूं कह रही है कि लड़का अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उसके साथ शादी करूंगी, और जो भी स्टार्टिंग के 1000 लोग होंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे कैश। है अंकल जी? हाँ जी, 1 लाख रुपए कैश दोगे, ये सच बात है? ऐसे ना कि लोग अपना नाम नंबर कमेंट करें उसके बाद बोलो जी मैंने बोला ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सच है। तो स्टार्टिंग के आप क्या कह रहे हो कि स्टार्टिंग के 1000 लोग जो भी कमेंट करेंगे स्टार्टिंग के उनको 1 लाख रुपए देंगे। उनको 1 लाख रुपए दोगे, और जो शादी करेगा उनको पूरा प्लॉट, 2 इंस्टीट्यूट और 1 गाड़ी दोगे आप उनको। उसकी महीने की इनकम उसकी तो आप तो मतलब जो भी इसके साथ शादी करेगा, आप शादी से पहले उसको करोड़पति बना रहे हो। बिल्कुल, मेरा क्या है, सब लड़की का है, लड़की को देना। तो आपका कोई और लड़की और बच्चा नहीं है, बस यही है, इसीलिए आप चाहते हो कि इसकी दूसरी शादी हो। बस लड़का ये होना चाहिए कि इसका ध्यान रखने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, ऐसे ना शादी के बाद दोबारा इसको निकाल दे या जो भी चीज है ना। तो भाई आप सभी ने सारी बातें अंकल की सुन ली है। जो भी इस लड़की के साथ खुशी के साथ शादी करना चाहता है, अपना नाम नंबर कमेंट कर दे जल्दी से जल्दी। देखो दोस्तों, इसको मतलब कह रही है कि लड़का अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, उसको बस शादी करनी है। और स्टार्टिंग के 1000 लोग जो भी कमेंट करेंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना नाम नंबर कमेंट करो, और 1 लाख के साथ साथ आपको जो है ना पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, 2 गाड़ियां मिलेंगी और इंस्टीट्यूट मिलेगी। और इसके अलावा तो अंकल कुछ भी नहीं है। जो भी सामान और मेरे पास है की इनकम मिलेगी। हाँ जी, 1 मंथ की जो मतलब महीने का जो खर्चा होगा वो भी सारा यही दिया करेंगे शादी के बाद भी। तो भाई शादी के बाद का भी जो खर्चा होगा महीने का, वो भी अंकल जी देंगे, किशोर जी। तो किशोर जी, जो आपने बातें बोली हैं तो सारी रिकॉर्ड करी हमने, जल्दी से जल्दी वीडियो डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और आपकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मिलके, और बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अभी भी आप सुन लो, जो भी स्टार्टिंग के 1000 लोग होंगे वो उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। स्टार्टिंग के 1000 लोगों को 1 लाख रुपए, तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है भाई। जिसको भी सच में सीरियस में करनी है तो वही कमेंट करना, ना कि कोई फालतू लोग करना। वही लोग शादी के लिए कमेंट करना जिनको सच में शादी करनी है, ना कि कोई फालतू लोग कमेंट करना। तो 1 लाख रुपए दिखा सकते हो, असली नोट है जी ये सारे भाई। ये दोस्तों देख सकते हो, ये जो है ना 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे जो स्टार्टिंग के 1000 लोग कमेंट करेंगे। देख लो भाई। तो अंकल ये आप अपने पैसे रख लो, जल्दी से जल्दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़की की शादी हो जाए, और बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मिलके। और भाई लास्ट बारी दोबारा कह रहा हूँ कि जो भी शादी करेगा उसको पूरा प्लॉट मिलेगा। जो भी इसके साथ शादी करेगा 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 गाड़ियां मिलेंगी और इंस्टीट्यूट भी पूरा मिलेगा। और उसके बाद जो भी शादी करेगा हर महीने की इनकम भी उसको मिलेगी। और इसकी छोटी लड़की का ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना। चलो जी, ठीक है जी। बाकी वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और किशोर लड़की जी की भाई जो लड़की है खुशी, उसकी शादी कराने में हमारी मदद करो। थैंक यू दोस्तों। तेरी यादों की पसंद आ गई है मेरे आंखों में नमी, हंसना तो बहुत चाहा पर रुला देती है बस तेरी कमी। मुस्कुराने की वजह तुम